किसी ने पूछा, सब कुछ जान कर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। कभी कभी रिश्तों में लिहाज रखते हुए हम बहुत सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं। ऐसे हम खुद को मार कर अगले को जिंदा रखते हैं, मगर कदर फिर भी नहीं मिलती। लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करें या हम पर कोई एहसान करे तो उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। अकल जितनी छोटी होगी, ज़ुबान उतनी लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, बोलने से पहले चख लिया करें। खामियां सभी में होती हैं, मगर नज़र सिर्फ दूसरों की आती है। बिना जब उठाया करो, पहले देखा करो, फिर दिखाया करो। आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। वो मुस्कुरा के सारे दर्द टाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। खालिस कीजिए, बेशक नफ़रत कीजिए। अच्छी किताबें और अच्छे दिल हर किसी की समझ में नहीं आते। खामोशियाँ ही बेहतर हैं, लफ्ज़ों से लोग रूठ जाते हैं। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। बगैर मफाद के दोस्ती दुनिया की नायाब चीज़ों में से एक है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पे गालिब कर देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे मत हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। हसद का जज्बा एहसास कमतरी से पैदा होता है। जो शख्स अपने आप को घटिया समझता है वो दूसरों से जलता है। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ़ हो और अगला हमको गलत समझे। हर इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो।